हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू अनदर रियल टॉक वीडियो। नमस्ते, मैं हूँ श्री और आज हम बात करने वाले कि व्हाई इज़न्ट योर ट्विन फ्लेम टॉकिंग टू यू। अब आपने रिकॉग्नाइज शायद कर लिया है अपने ट्विन फ्लेम को और अब उसने बात करना बंद कर दिया और आप हो कि सोच रहे हो कि भाई रिकॉग्नाइज भी कर लिया, अब क्या है। सो रिकॉग्निशन के बाद आते हैं कि आप डिसीजन लो कि आप अपने कमिटमेंट के साथ, अपने रिलेशनशिप के साथ क्या करोगे। क्या आपको शादी करने है उनके साथ? क्या आपको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहिए उनके साथ? आपको आखिरकार क्या चाहिए उनके साथ? आपको लॉन्ग टर्म खुद को बताना है और ये समझना है कि आखिरकार आप क्या चाहते हो अपने ट्विन फ्लेम से। यू गॉट योर ट्विन फ्लेम, यू मैनिफेस्टेड योर ट्विन फ्लेम। अब आपको क्या चाहिए अपने मैनिफेस्टेशन से, अपने ट्विन फ्लेम से। जब आपको इस बात की क्लैरिटी आ जाए कि ऑब्वियसली आप चाहते हो कि आप उनके साथ रिलेशनशिप में रहो, आपके उनके साथ शादी हो जाए, ये समझ आने के बाद आपको ये बात भी समझने, एक फाउंडेशन भी बनाना है कि जिस इंसान के साथ मैं शादी करने वाली हूँ उस इंसान के साथ मेरे फ्रेंडशिप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जिस वक्त आप अपने ट्विन फ्लेम को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे उसी वक्त आपको इमीडिएटली ये रियलाइजेशन भी होने वाले हैं कि आखिरकार मैं इस रिलेशनशिप से क्या चाहती हूँ। जब आपको समझ आ चुका है कि आखिरकार आप ये रिलेशनशिप से कमिटमेंट चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, लॉयल्टी चाहते हैं, तो आपको ये समझना होगा कि अनकंडीशनली आपको इस रिलेशनशिप में प्रेजेंट रहना होगा और अपने अनकंडीशनल प्रेजेंस के ज़रिए आप इस रिलेशनशिप को क्या देना चाहते हैं। जब भी आप ये फोकस करना शुरू करेंगे कि मैं अनकंडीशनल लव में रहते हुए व्हाट कैन आई गिव टू दिस रिलेशनशिप, whenever that thought comes to your mind, you will no longer be in that haste कि कब मेरा बात होगा ट्विन फ्लेम के साथ, कब मेरा बात होगा ट्विन फ्लेम के साथ, मेरा ट्विन फ्लेम मुझसे बात क्यों नहीं करे, मैं खुद के साथ क्यों नहीं बात कर रही हूँ दूसरी पैरेलल रियलिटी में। ये वाली एनर्जी आपके चले जाएंगे। आपको अच्छे से समझ आएगा कि ये जो रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप में आप बस अपने अनकंडीशनल प्रेजेंस देते हुए अब बस एक्नॉलेज करना चाहते हो कि वो इंसान आपके ज़िंदगी में मौजूद है और उस इंसान के मौजूदगी को आप जब अप्रिशिएट करना शुरू करेंगे तो वही अप्रिसिएशन में, वही प्यार में कि वो इंसान आपके ज़िंदगी में मौजूद है, वही खुशी में आप पूरे तरीके से हंसते हुए, खिलते हुए जी सकते और बहुत ही ज़्यादा खुशनसीब महसूस कर सकते खुद को कि आपके जो मिरर है, आपके जो एग्जैक्ट मिरर है, आपके सोल के जो होल्डर है, एक और इंसान जो आप ही के सोल की एक एक्सटेंशन है, वो इंसान आपके लाइफ में मौजूद है। वो उस इंसान के प्रेजेंस आपके लाइफ में है और ये प्रेजेंस को महसूस करते हुए इस प्रेजेंस के एसेंस में और भी ज़्यादा ग्रैटिट्यूड ले आइए। आप जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड और अप्रिसिएशन से ये प्रेजेंस को एक्नॉलेज कर पाएंगे उतनी जल्दी आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो जर्नी है ये अनकंडीशनल लव की जर्नी है
और अब जो आपके ट्विन फ्लेम आपके लाइफ में रिवील हो गया है, आपने अपने ट्विन फ्लेम को रिकॉग्नाइज कर लिया है, वही समझ, वही ब्यूटी कि आप अपने ट्विन फ्लेम को पहचानते हैं, आप अपने ट्विन फ्लेम को जानते हैं, यही जानकारी के खुशी में, वही अनकंडीशनल लव में, उस एहसास में खुद को एक कर दीजिए। और वही एहसास में जब आप खुद को एक कर देंगे, आपको धीरे धीरे लगेगा कि आपके ट्विन फ्लेम के तरफ आपके जो भी ब्लॉक्स है आपके धीरे धीरे निकल रहे हैं। आपको अपने सोल फैमिली की तरफ आकर्षित होगा, उनके लाइफ की तरफ आकर्षित होगा। आप उनके लाइफ एज अ होल इंक्लूड करना चाहेंगे अपने ज़िंदगी में। आप सच में अनकंडीशनली अप्रिशिएट करेंगे उनके ज़िंदगी को, उनके ज़िंदगी के चॉइस को। और इनिशियली जब आप हील नहीं हैं, अगर उस वक्त आपको आपके जो ट्विन फ्लेम रिकॉग्निशन है वो लेयर बाय लेयर होते हैं। सो जब आप हील नहीं हैं तब तुरंत जब आपको अचानक से पता चलेगा कि वो आपके ट्विन फ्लेम है, जब तक ना आप हील हो रहे हैं, जब तक ना आपको ये समझ आ रहे हैं, तब तक आप जो है रिटेलिएट कर सकते, ट्रिगर आ सकते, जेलस हो जा सकते, कंट्रोल की एनर्जी में आ सकते हैं, एनवी की एनर्जी में आ सकते, हेट्रेड की एनर्जी में आ सकते हैं। और ये सारे एनर्जी जब आपके होंगे, वो सारे जगह पे आपके डिवाइन मैस्कुलाइन आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करेंगे। आपके डिवाइन मैस्कुलाइन बार बार आपको ये दिखाते जाएंगे दैट वीर ऑल वन, वीर अ सोल फैमिली। आपको अपने सोल फैमिली के तरफ यूनिवर्स तब आपको और भी ज़्यादा पुश करते जाएंगे। जब आप हील हो चुके हैं और अपने ट्विन फ्लेम को हील तरीके से आप नए तरीके से रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, तो उस वक्त उस जगह पे आप अनकंडीशनल लव से जब सारे चीज़ें देखेंगे, तो अनकंडीशनल प्यार से आप पूरे तरीके से अपने ट्विन फ्लेम को जो है अपनाना चाहेंगे। जब आप अनकंडीशनल लव से पूरे तरीके से अपने ट्विन फ्लेम को अपनाते हैं, आप पूरे तरीके से अपने ट्विन फ्लेम के बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। हर वो तरीके से आप अपने ट्विन फ्लेम को सपोर्ट करते हैं और धीरे धीरे करके जो है आपके अंदर ट्रस्ट शुरू होता है पैदा होना अपने ट्विन फ्लेम की तरफ। आप धीरे धीरे करके अपने ट्विन फ्लेम को अनकंडीशनली ट्रस्ट करने लग जाते हैं, अनकंडीशनली अपने ट्विन फ्लेम को आप स्पेस देने लग जाते हैं, आप अनकंडीशनली अपने ट्विन फ्लेम को लेट गो करने लग जाते हैं। और वही फेज़ में, वही एसेंस में, वही अनकंडीशनल लव के एहसास में आप उनसे ढेर सारे बातें करते हैं। और वही अनकंडीशनल लव के एहसास में उनको लेट गो करते हुए, उनको स्पेस देते हुए, उनके लिए अनकंडीशनल स्पेस पकड़ते हुए बस रहना अनकंडीशनल लव में। वही अनकंडीशनल लव में जब आप रहते हैं, ऑब्वियसली आपके ट्विन फ्लेम भी वही चॉइस तब ले रहे हैं कि वो भी आपके लिए अनकंडीशनल लव बन के रहेंगे। वही अनकंडीशनल लव में जब आप दोनों रहते हैं, वही अनकंडीशनल लव के एहसास में, वही अनकंडीशनल लव के होलनेस में आपके अंदर लव एम्बॉडिड हो जाते, आप लव बन जाते, आप अनकंडीशनल लव बन जाते हैं। और अनकंडीशनल लव खुद के साथ बातें करने लगते हैं आप दोनों के थ्रू। आप दोनों बस ज़रिया हो जाते हैं आपके सोल और लव के रिलेशनशिप के यूनिफिकेशन को ऑब्ज़र्व करने के लिए, जहाँ पे उस यूनिफिकेशन के लव को ऑनर करते हुए, रिस्पेक्ट देते हुए, वही रिस्पेक्ट के एहसास में, वही ऑनरिंग प्रेजेंस में आप दोनों के शरीर के कोने से, अपने सोल के एपिसेंटर से कम्युनिकेशन फ्लो करते हैं, प्योरिटी के, ट्रुथ के, भगवान के, यूनिवर्स के, लव के। और आप समझते हैं दैट वी आर हियर
टू प्रीच लव विथ आवर ट्विन फ्लेम्स, और हमेशा प्यार एक पर्पस के ज़रिए आप और अपने ट्विन फ्लेम को परमानेंट कम्युनिकेशन के फ्लो में लेके आते। थैंक यू।